नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 30 अगस्त 2023। घड़ी में बज गए हैं 12। इसी के साथ होता है मॉर्निंग सेशन ख़त्म और मैं हूं आपका दोस्त आईएएस यात्री। दोस्तों आज है रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मॉर्निंग सेशन में आज मैंने सोशियोलॉजी किया है, जो कि मेरा ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में टॉपिक आता है, यूनिट नंबर 1 का नाम है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। टॉपिक है मॉडर्निटी सोशल चेंज इन यूरोप, ये मैंने कर लिया। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कर लिया। स्कोप ऑफ सब्जेक्ट कर लिया। कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस ये मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये मैंने सोशियोलॉजी किया है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊँ तो ये बताऊँ, मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ता हूँ पोमोडोरो टेक्निक से, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें मैं 35 वे में पढ़ता हूँ। 30 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक या रिफ्रेशमेंट कह लीजिए, फिर 30 मिनट स्टडी देन 5 मिनट ब्रेक। अभी क्या होता है मेरे साथ कि मैं 2 या 3 शेड्यूल तो कर लेता हूँ पोमोडोरो के 35, पर उसके बाद मैं एक लॉन्ग ब्रेक ले लेता हूँ। आज मैंने वो लॉन्ग ब्रेक बहुत ही लंबा ले लिया, लगभग 36 मिनट का। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि लॉन्ग ब्रेक ना लूँ और पोमोडोरो को ही कंटिन्यू करूँ, या फिर लॉन्ग ब्रेक अगर लेता हूँ तो वो 10-12 मिनट का हो, ऐसा नहीं कि 30 मिनट का। तो चलिए वापस आते हैं सोशियोलॉजी पे। तो इसका जो पहला टॉपिक था मॉडर्निटी सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कैसे जो यूरोप में मॉडर्निटी आई, रेनेसांस आया 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, डार्क एजेस के बाद, और उसके बाद क्या सोशल चेंज यूरोप में हुए। सोशल जैसे नाम को आपको लग रहा है, सोसाइटी में जो चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैपिटलिज्म हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, न्यूक्लियर फैमिली आई, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, और फिर इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। देखिए आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री पहले भी होती थी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ऐसे ही सोशोलॉजी एक कंसेप्ट, एक सब्जेक्ट बन के आया मॉडर्निटी के दौरान यूरोप में। तो ये जो इसके कैसे इमरजेंस हुआ वो उसके बारे में यहाँ कवर करता है जो हमारा टॉपिक। क्या इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ रहे इसके डेवलपमेंट में, क्या मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट थे जिसने प्रमोट किया सोशोलॉजी को बनाने में, या जिसकी वजह से सोशोलॉजी पे ध्यान गया कि हमें सोशोलॉजी की भी ज़रूरत है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी के लिए। इसी तरह पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस टाइम का सबसे बड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, जिसने जो अर्लीस्ट जो पहले की व्यवस्था थी डेस्पोटिक रूल, फ्यूडलिज्म, उसको टोटली चेंज करके उसमें अपना नया जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इंडिपेंडेंस और कैपिटलिज्म, उसकी बात करी। फिर है स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द सोशोलॉजी। स्कोप मतलब देखिए, मैं हमेशा इस टॉपिक को मैंने पिछले 10 बार पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया क्या है, क्योंकि मेरी पहले पढ़ने की टेक्निक अलग थी। वो थी कि पेजेस कवर करना, कि 30 मिनट में मुझे, मान लीजिए 1 घंटे में 10 पेज कवर करने हैं, इतने दिन में ये बुक कवर करनी है। उस टेक्निक में जब भी ये टॉपिक आया तो मैंने अपना टारगेट रखा था 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए 10 पेज कवर करने हैं, तो इसको जस्ट पेज कवर करके मैं आगे चलता चला गया हमेशा। फाइनली जब मेंस भी लिखता था तो ऐसा लगता था अब कवर कर लेता हूँ, पहले भी कवर किया है तो इस बार भी जब जो आया लिख देगा। लेकिन अब मैं जो मेथोडोलॉजी मैंने बदली है पढ़ने की, इसमें मैंने जो मेथोडोलॉजी लगाई है वो पोमोडोरो टेक्निक है और सिलेबस बेस्ड अप्रोच लगाई है। तो उसमें जब भी मैंने स्कोप पढ़ा था ध्यान से समझ में आया इसको। मैंने आज पहली बार, पहले क्या होता था हरी में पढ़ता था, हरी रफ्तार में, बट आप जब पढ़ा तो इसको समझ में आया कि जब भी कोई सब्जेक्ट बनाया सोशोलॉजी, तो ये क्या इसका सब्जेक्ट मैटर होगा, किस चीज़ को पढ़ेगा। मान लीजिए इकोनॉमिक्स कोई बनाता है तो इकोनॉमिक्स में वो पढ़ता है कि क्या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस है, हाउ मैन अर्न्स है, स्पेंड मनी है, इकोनॉमी है, जो मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं उनके मेजरमेंट करना, डेप्ट है, क्रेडिट है, उन सबको। तो सोशोलॉजी में सब्जेक्ट मैटर होगा क्या, किस चीज़ के, जो सब्जेक्ट कौन होगा जिसके बारे में पढ़ाई की जाएगी, और फिर उसका स्कोप कहाँ तक होगा। मान लीजिए इकोनॉमी में एक दायरा है कि हाँ इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते कोई हिस्ट्री में नहीं जाएगा, हिस्ट्री के कंसेप्ट नहीं उठाएगा, इकोनॉमिक्स तो पढ़ेगा लेकिन हिस्ट्री अलग चीज़ होगी। तो इसलिए इसका एक स्कोप होगा, क्या होगा, कैसे मेथोडोलॉजीज होंगी। तो डिफरेंट स्कॉलर्स आए, उसने डिफरेंट स्कोप बताया, चाहे वो अपने जो अपने कन्फ्लिक्ट थ्योरी जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, या फिर कॉम्टे, स्पेंसर, दुर्खाइम थे, और पार्सन थे। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट डिफरेंट थे, जर्मनी के अलग थे, फ्रेंच के अलग थे, इस तरीके से। तो ये स्कोप होता है। तो इसका फाइनली बढ़ते बढ़ते फेमिनिस्ट ने अलग स्कोप दिया है, और फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने अलग स्कोप दिया, और पोस्ट मॉडर्निस्ट जो कि 1960s के बाद में पोस्ट मॉडर्निस्ट आए, उन्होंने जो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी है वो अलग तरीके से दिया है। तो ये था ये टॉपिक। अगला है सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। शुरू में सोशोलॉजी क्या चाहता था कि इसको एक साइंस ट्रीट किया जाए, ये और सब्जेक्ट की तरह सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ना बन के रह जाए, एक साइंस है जिसमें हम फैक्ट्स का यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स का यूज करेंगे, रिसर्च का अप्रोच करेंगे। तो इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए और समटाइम देखने के लिए सोशोलॉजी और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या कंपैरिजन है, तो इसका कंपेयर किया अदर सोशल साइंस है, जैसे कि साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब। तो ये वो टॉपिक था सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स में मैं हूँ अभी। तो यही था दोस्तों सोशोलॉजी। आप देख रहे हैं आईएएस यात्री। स्टे ट्यून्ड विद आईएएस यात्री। जय हिंद, जय भारत, बाय।